कुछ मेरे का स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ जो है बातें आप लोगों के साथ जो है कुछ टिप्स के साथ जो है शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखिए और अल्लाह ताला जो है ना सब बड़ों का साया जो है हम पे हमेशा सलामत रखिए। और अपनी बेटी की फरमाइश पे आज फिर मैं मोमोज़ बना रही हूँ और ज़्यादातर जो है ना मैं मोमोज़ बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों की फरमाइश होती है। मैं सोच रही हूँ एक मोमोज़ का मैं ठेला लगा लेती हूँ। जब ठेला लगा लूँगी ना तो बहुत बिक्री होगी। तो मेरे जो मतलब जो सब्सक्राइबर है ना वो भी मुझसे ख़रीद सकते हैं। तो आप लोग बताएं कि कमेंट्स में बताइए कि क्या मैं ठेला लगा लूँ। मतलब मोमोज़ बना बना के ना मैं घूम सी गई हूँ। अब मैं पता है क्या करती हूँ, बड़े बड़े मोमोज़ बना देती हूँ ताकि मेरे बच्चे जो है ना आराम से खा लें। क्योंकि जब आप छोटे छोटे मोमोज़ जो है ना बनाते हैं ना, बेलते हैं, तो आपको काफ़ी टाइम लगता है। आजकल तो दोबारा से गर्मी स्टार्ट हो गई है तो इतना ज़्यादा मूड नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी बेटी की ज़िद यही होती है कि खाना है तो यही खाना है। तो खैर मैंने जो है ना मोमोज़ के लिए पहले थोड़ा सा ऑयल में ना प्याज को फ्राई कर लिया है हल्का सा कच्चा पक्का, और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और कीमा ऐड कर दिया मैंने। इसके अंदर कीमा जो है ना इसके अंदर जो है आप बारीक ले लें और ये ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से कीमे का पानी खुश करें, इसका कलर चेंज करें। फिर मैं इसके अंदर कुटी मिर्ची, काली मिर्ची और गरम मसाला ऐड करती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं इस वजह से मैं हरी मिर्च का पेस्ट नहीं डालती, लेकिन आप बड़ों के लिए बना रही हैं तो हरी मिर्च का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जिसको हरा धनिया पसंद है तो हरा धनिया डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बच्चों की वजह से स्किप कर देती हूँ। तो अच्छे तरीके से फिर आप इसको भून लें, पका लें, और जब कीमे का बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए, कीमा गल जाए, तो फ्लेम ऑफ़ कर दें। तो चलें साथ साथ जो है ना मैं आप लोगों से बातें भी शेयर करती हूँ, जो मैं अपने दिल की बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी में जो मैं आपसे बातें शेयर करूँगी उनको आप शामिल कर लें, अपने जो है रूटीन का हिस्सा बना लेना। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ों को चेंज होता हुआ दिखेंगे ना कि आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि कहने के लिए शायद वो बहुत छोटी होंगी, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर जो है रखती हैं। तो इसलिए जो है मैं आपसे पहली आदत जो है ना अपनी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी जो है अपने बड़ों से सीखती हूँ, अपनी अम्मा से सीखती हूँ। तो इस वजह से मैं आप लोगों से जो है शेयर करती हूँ। पहली आदत जो है मेरी ये कि मैं घर में जब दाखिल होती हूँ ना, चाहे घर में कोई हो या ना हो, आप अपने घर में आप खुद अपने हस्बैंड को, बच्चों को, बड़ों को, सबको आप ये जो है ताकीद करें कि जब घर में आप इंटर हुए तो आप इंटर होने के बाद घर में सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम करना है। सलाम करने से आपके घर में इतनी बरकत होगी, इतनी खुशियाँ आएंगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा ना, जैसे कहने को बहुत छोटी बात है, लेकिन आप इसके जो है ना असरात ऐसे दिखेंगे कि आप वाकई हैरान रह जाएंगे। मैं जब अपने घर से आती हूँ ना तो मैं अपने जो है डोर खोलती हूँ तो मैं सलाम करती हूँ फ़ौरन। तो मेरे बच्चे हंसते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, उनको उतना नहीं पता। मम्मा आप घर को सलाम करिए, खाली घर को। तो आप बस घर में इंटर हो, कोई घर में नहीं है, तब भी आपने ज़ोर से सलाम करना है। ये आप अपने जो है आदत बना लें और दूसरों को भी जो है बताएं, क्योंकि अच्छी बात बताना सदका जारी है। और नंबर जो है 2 हैबिट मैं आपको अपनी बताती हूँ, और आप लोग भी अपनी हैबिट जो है ये बना लें, या आप इसको ट्रिप कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन आपके लिए जो है ना आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज कर देंगे। आप हफ्ते में एक दिन जो है अपना बना लें कि आपने जो है ना इससे जो है ना जो आप खाना खाते हैं, जैसा आप खाना खाते हैं, आप जो आपकी रूटीन का हिस्सा, जिस तरीके से आप खाना बनाते हैं, आप चाहे गोश्त बनाते हैं, चाहे आप चिकन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें से जो है ना आपने थोड़ा हिस्सा जो है ना आपने किसी गरीब को देना है। चाहे आप अपने पड़ोसी आपके गरीब हैं जो मुस्तहिक हैं, आप उनको दे दें, या कोई बाहर है, कोई भी है, रिश्तेदार है, कोई भी है, आप अपने हफ्ते में एक दिन ऐसा बना लें कि आपने उनको अच्छा खाना, ताज़ा खाना देना है। अब ये देखें कि अगर आप ये एक दिन जो है ना किसी को खाना आप खिलाएँगे ना, और ताज़ा जो आप खुद खाते हैं, कहते हैं ना कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो तुम खुद पहनते हो ना वो तो तुम दूसरों को दो। ना कि हम ऐसा करते हैं कि हम खुद तो अच्छा पहनते हैं और दूसरों को इसी तरीके से दे देते हैं, चाहे कोई सस्ता कपड़ा, लेकिन दूसरों के लिए भी वैसे ही सोचना चाहिए। तो अब जब आप वो खाना खिलाएंगे ना तो आप देखेंगे आपका दस्तरखान कितना कुशादा हो जाएगा, आपका रिस्क जो है कितना बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है ना अपनी ज़िंदगी में ये शामिल कर लें, अपनी ये आदत बना लें। नंबर 3 हैबिट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप अपने घर से निकलें तो 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ें।
आयतल कुर्सी पढ़ें और अपने बच्चों के ऊपर पढ़ के जो है दम करें। बच्चों पे, बड़ों पे, शौहर पे, किसी पे भी आपने पढ़नी है तो 3 दफ़ा आपने पढ़नी है। 3 से आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं लेकिन कम नहीं पढ़ें, क्योंकि जब हम एक दफ़ा पढ़ते हैं ना तो अल्लाह पाक फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं, जाओ मेरे बंदे की हिफाजत करो। फिर हम 2 बार पढ़ते हैं, फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जाओ मेरे बंदे की हिफाजत करो। तीसरी बार जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक फ़रिश्तों से कहते हैं, हट जाओ, अब मैं अपने बंदे की हिफाजत खुद करूँगा। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ना। और हमें पता ही नहीं है। मैंने बहुत लोगों को ये बात बताई है जिनको नहीं पता थी। आप लोग भी जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, दूसरों तक आप इसको फैलाएँ। तो मैंने जैसे आपके सामने अभी एक जो है दाना दाना समेटा है, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में अभी। तो इसी तरीके से आप जब रोटी बनाएं, आपकी खुश्की गिरी हुई है, खुश्की को आप समेटें और जो शॉपर मैंने आपको बताया है आप अपने फ्रिज में रखें। उसके अंदर आप सारी चीज़ें जो जैसे रोटी का टुकड़ा हो गया, बच्चे इतनी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, सब चीज़ें जो है ना उसमें डाला करें। चाहे खुश्की है, चाहे हम लोग रोटी बना रहे होते हैं, आटा हमारे हाथ पर लगता है तो आप वो भी उसके अंदर डाला करें। आयतल कुर्सी पढ़ने से ना पता है हमारी अल्लाह पाक खुद हिफाजत करते हैं। और ऐसे ऐसे मौज़े हमने सुने हैं ना। सबसे पहले जब मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी स्टार्ट करी थी ना, मुझे किस तरीके से पता चला था मैं आपको बताती हूँ। बहुत पहले की बात है ये। मुझे शायद ये किसी ने मुझसे स्टोरी शेयर करी थी, क्योंकि ये अखबार में आई थी, क्योंकि उस टाइम मीडिया का इतना दौर नहीं था। अब तो हर चीज़ मीडिया पे आ जाती है, आप यूट्यूब पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, लेकिन उस वक्त ज़्यादा लोग अखबार पढ़ते थे। तो किसी ने अखबार में जो है ना ये स्टोरी लिखी थी, और ये रियल स्टोरी है कि बाहर मुल्क में जो है ना 2 लड़कियों ने ये बात जो है शेयर करी थी कि वो एक जगह से गुज़र रही थी। वहाँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा था और रात का जो है वक्त हो रहा था। तो उनको ना कुछ अजीब सी फीलिंग, जब आप कहीं से जो है ना कुछ होने वाला होता है ना तो आपको अजीब सी वाइब्स आ जाती हैं। तो ऐसे ही उनको महसूस हुआ कि इस जगह पे ना कुछ अजीब है। तो उन्होंने जो है ना आयतल कुर्सी जो है पढ़ना शुरू कर दी। उसकी दोस्त ने कहा कि हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, और आयतल कुर्सी का उन्होंने वेट करा और वो वहाँ से जो है गुज़र गई। थोड़ी देर बाद जब एक और लड़की जब वहाँ से गुज़री है ना, तो पता चला कि उस लड़की के साथ जो है ना ज़्यादती हो गई। और जब उस ज़्यादती करने वाले जो है इंसान को जब पकड़ा गया तो उससे पूछा गया कि इस लड़की के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी जो तुमने इसके साथ ज़्यादती करी। तो उसने कहा कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो ताक में बैठ रहता था कि कोई शिकार आए और मैं उसको पकड़ूं, मतलब उसको अपना शिकार बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि जब 2 लड़कियां वहाँ से गुजरी तो तुमने उनको क्यों नहीं पकड़ा। तो उसने कहा उनके साथ तो 6 दाएं तरफ और 6 बाएं तरफ जो है आदमी थे, और काले कलर के जो है वो कपड़े पहनते, उनके गार्ड थे। हाँ, मुझे हैरत हुई उनको देखकर कि पैदल जाने वाली लड़कियों के साथ 6 गार्ड, लेकिन मैं उनको नहीं छेड़ सकता था। अगर मैं उनको छेड़ता तो फिर मैं बचता नहीं, तो इसलिए ये सोचकर मैंने उनको नहीं छेड़ा। और जब वो लड़की आई दूसरी तो फिर जो है मैंने उसको अपनी ज़ाती का निशाना बनाया। तो ये सब सुनने के बाद जो है ना सबको बहुत हैरत हुई जब उन्होंने लड़कियों की ज़बानी भी सुना कि हमने आयतल कुर्सी का वेट किया था उस वक्त। तो देखिए आयतल कुर्सी के मौक़िल होते हैं अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह पाक, मैंने जैसे कहा कि अल्लाह ताला ख़ुद हिफाजत फरमाते हैं। जब आप 3 बार अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर, बच्चे स्कूल जाएँ, हस्बैंड ऑफिस जाएँ, तो ज़रूर अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। आपने सुबह में भी पढ़नी है 3 बार और शाम में भी पढ़नी है। तो ये सारी जो है छोटी छोटी आदतें ना आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो आप इससे देखेंगे कि आप कितनी चीज़ों से जो है, कितने नुकसान से आप बच सकते हैं, कितने फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को जो है ना बदलने की कोशिश करें। मेरी जो है ना जेठ की बेटी, मैं उसको मैं उससे अच्छी बातें करती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने उसको बताया कि जब तुम कहीं जाते हो ना तो तुम आयतल कुर्सी पढ़ा करो। तो यकीन करें उसने अपनी ज़िंदगी का ही हिस्सा बना लिया। वो मुझे बोलती है कि आपने मुझे बताया था ना, तब से मैं पढ़ती हूँ और मुझे खौफ भी नहीं होता। मतलब मैं पहले कभी जो है सेंटर से वापस आ रही होती थी तो मुझे डर लगता था, लेकिन मुझे अब डर नहीं लगता। तो आपके साथ जब अल्लाह होता है ना तो आपके अंदर वो खौफ भी ख़त्म हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बस इन चीज़ों को अपनी जो है ज़िंदगी में शामिल करें। और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने कपड़े। ये सोचो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बीच ट्री का है। अच्छा, मैं बीच ट्री के जब कपड़े लेती हूँ ना, मैं जो है विंटर्स में लेती हूँ, क्योंकि ये समर की ना सेल लगाती है विंटर्स में।
तो इस वजह से ये काफ़ी इसके ऊपर ऑफ हुआ हुआ होता है, तो इसलिए। और मैंने दुपट्टे पे लेस लगाई है और ये आप देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और एक जो है मैं गुल अहमद का सूट मैं पहले दिखा चुकी हूँ, जो पिंक कलर का मैंने दिखाया वो गुल अहमद का, वो मेरी सिस्टर ने मुझे ला के दिया है। तो ये ना कुछ कपड़े इस टाइप के कि मैं बहुत जो है कम पहनती हूँ। ये सूट आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने ईद पे पहना था ये, और ये सूट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे इस टाइप के कलर ना पसंद है, मुझे थोड़ा डिसेंट वाले कपड़े पसंद है ना। तो ये वाइट एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सूट, इसलिए मैं इसको कम पहनती हूँ कि ये गंदा हो जाएगा। तो मेरे इस टाइप के कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं जो कि मैं बहुत कम, कोई जो है तकरीब होती है, मतलब आने जाने में या कुछ मेहमान आ गए तब पहन लेती हूँ, वरना मैं नहीं पहनती। तो मैंने आज जो है कपड़े इसलिए निकाले कि मेरी अम्मा का दावत था, और मेरी अम्मा ने ख़ास मुझे जो है ताकीद की थी कि तुम जो है अच्छे कपड़े पहन के आना हमारे घर पे। मतलब अच्छे कपड़ों से बुरा कि मैं आजकल अपने घर जा रही थी ना, तो मैं कोई ख़ास कपड़े नहीं पहन रही थी, तो मेरी अम्मा एक सूट देखती हैं कि तुम दोबारा ये सूट पहन के आ गई, अभी तो पहन के आई थी। तो इस वजह से जो है ना मैंने फिर निकाले ये ख़ास तौर पे कि मैं अगर ऐसे मतलब उल्टे सीधे अगर मैं पहन के चली गई कपड़े तो अम्मा तो मुझे डांटेंगी। तो इस वजह से फिर मैंने ये 2 सूट रख दिए हैं, और ये तीसरा जो है मैंने डिसाइड करा है कि मैं ये पहन के जाऊँगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी अपने घर पे जब मैं जाऊँगी। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग था आप लोग के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।